तो मेरे बेटा खामोश हो जाएं कि एक दूसरे के साथ पंगे ना लें, इधर ध्यान रखें। हरूफ का जुमलों में इस्तेमाल। देखें बेटे, हमारे मुंह से जो भी निकलता है उसे लफ्ज बोलते हैं। ये नहीं कि थोकनू भी लफ्ज कहोगे, थोक भी मुंह चो निकल दिया, उल्टी भी मुंह चो निकल दी है। यानी आवाज की शक्ल में जो चीज हमारे मुंह से निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। अगर उसका कोई मानी है तो वह कलमा है, अगर नहीं है कोई मानी तो वह मोमेल है। मानी है तो कलमा, मानी नहीं है तो मोहमल। कलमा की 3 किस्में होती हैं। कलमे की कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ। इस्म नाम, फेल काम, हर्फ का मतलब जोड़ना। नाम को नाम से जोड़ने के लिए, काम को काम से जोड़ने के लिए, नाम को काम से और काम को नाम से जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उस लफ्ज को कहते हैं हर्फ। हर्फ का काम क्या है? ये जोड़ लगाता है ये जोड़ लगाता है जब तक बजाते खुद इसका कोई मानी नहीं होता। हर्फ का बजाते खुद कोई मानी नहीं होता, लेकिन ये करता क्या है? दूसरे लफ्जों के दरमियान रब्त कायम करता है, दूसरे लफ्जों के दरमियान जोड़ लगाता है। ये लो भाई, हर्फ की तारीफ क्या है? ऐसा कलमा, हर्फ क्या होता है? ऐसा कलमा, कलमा बामानी लफ्ज को कहते हैं जो खुद तो कोई वाजे ना दे मगर इबारत को बामानी बना दे। जैसे अब हम कहें गिलास पानी है। अब देखें, गिलास पानी है, ये अगरचे ये सारे लफ्ज मौजूद हैं, लेकिन इस फिक्रे में कमी है। अब हम यहां पे लगा दें हर्फ, गिलास में पानी है, यहां से में हटाएं, यहां लगा दें गिलास पानी में है। गिलास में पानी है या गिलास, तो गिलास क्यों नहीं जा सकता पानी में? बाल्टी में पानी भरे, उसमें चाहे 100 गिलास डाल दें, गिलास पानी में भी जा सकता है, पानी गिलास में भी जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या नहीं आई? चलो मेहरबानी। तो बेटे, ये में जो है ये हर्फ है जो जुमले को वाज़े कर रहा है, जुमले को मुकम्मल कर रहा है। अब मसलन मैं कॉलेज पढ़ता, अब इसके साथ जब तक हर्फ नहीं लगाया जाएगा, मैं कॉलेज में पढ़ता हूं, तो ये फिक्रा वाज़े। 711 बेटे, लगता है रात को आप सोए नहीं थे, हैं? जागते रहे सारी रात किसी की यादों में। वसी शाह ने आपके बारे में ही तो कहा था, सारी रात की जागी आंखें कॉलेज में क्या पढ़ती होंगी हैं? ये सारी रात की जागी आंखें आपकी आंखों की सुर्खी बता रही है कि आप सारी रात जागते रहे। हाँ उस्ताद दामन कहते हैं, लाली अखियां दी पई दस दिए रोए तुसी भी और रोए असी भी हैं। बस भाई बस। अच्छा मेरे भाई, तो हरूफ ये क्या करते हैं?
गिलास में पानी है, अरशद कॉलेज में पढ़ता है, अमजद ने नासिर को मारा, मुझे नासिर से मिलना है। तो ये क्या है? हरूफ। अब गिलास में पानी है, अरशद कॉलेज में पढ़ता है, अमजद ने नासिर को मारा, मुझे नासिर से मिलना है। अब देखें, अमजद कॉलेज में पढ़ता है, अमजद ने नासिर को मारा, मुझे अमजद से मिलना है। अब देखें, ये मैं, ने, को, से, ये सब हरूफ हैं। और हरूफ का काम क्या है? आप बेटा नोट नहीं करना आपने कुछ? क्या ख्याल है? नोट नहीं करना आपने? यहां क्लास में सिर्फ बैठने के लिए आते हैं, कोई फायदा नहीं बेटा जब नोट नहीं करते। टीचर बोर्ड पे लिख के चला जाए, आप सुकून से बैठ के चले जाए, उसका कोई फायदा नहीं, नोट करना पड़ेगा। तो बेटे हरूफ को अगर जुमलों से निकाल दिया जाए तो ये जुमला वाज़ेह नहीं होगा, जुमले का मतलब क्लियर नहीं होगा। इसलिए जुमले का मतलब क्लियर करने के लिए इसमें हरूफ का होना ज़रूरी है। आगे हरूफ की बहुत सी अक़साम होती हैं, बहुत सी उसकी किस्में होती हैं हरूफ की, जिनके मैं नाम लिखता हूँ बोर्ड पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा हर्फ क्या होता है और कौन सा हर्फ क्या करता है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हरूफे जार, हरूफे इल्लत, हरूफे अतफ। अब ये वो चीज़ें हैं, इस तरह बेटा वर्का फाड़ के अगर लिखेंगे, ये वर्का तो रास्ते में गिर जाएगा आपसे। और आगे हरूफे शर्तो जज़ा, हरूफे अफसोस, हरूफे ताकीद, हरूफे निदा, हरूफे इनबसात, हरूफे तअज्जुब, हरूफे ईजाब, हरूफे बयान, हरूफे नफ़ी, हरूफे तहसीन, हरूफे नफ़रत, हरूफे इस्तफ़हाम और मुतफ़रक हरूफ। ये सब हरूफ की किस्में हैं और इन किस्मों की अब हम थोड़ी थोड़ी वजाहत करते हैं कि ये हरूफ क्या चीज़ हैं, किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। बेटे सबसे पहले तो मेरे सामने है हरूफ जार। ये हरूफ जार, जार कहते हैं अरबी ज़ुबान में हमसाए को। वो हरूफ जो इसम को दूसरे इसम के साथ और फ़ाइल को फ़ेल के साथ मिलाते हैं वो ये हैं, में, से, तक, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, दरमियान वगैरह। तो जिन मुरक्कबात में
हरूफ जार आए उन्हें मुरक्कब जारी कहते हैं। इसके बाद हर्फ इल्लत हैं, इल्लत कहते हैं वजह को। इल्लत पंजाबी में तो गंदी आदत को कहते हैं, लेकिन इल्लत का असल लफ्ज़ जो है वजह। तो हर्फ इल्लत वजह को कहते हैं। वो हरूफ हैं जो किसी बात के सबब या वजह को ज़ाहिर करें, जैसे ताके, लिहाजा, क्योंकि, के, सिवा, इस वास्ते वगैरह। हर्फ अतफ दो इसमों, दो फ़ेलों और दो जुमलों को आपस में मिलाएं, ये मुरक्कब अतफ़ी होता है। और, वाओ, मज़ीद, जी हरूफ नहीं कहा, नफ़ी, हरूफ नफ़ी। अच्छा भाई, इसके बाद है हरूफ शर्त व जज़ा। हरूफ अतफ की मिसाल क्या बनेगी? दिन और रात, सूरज और चांद, शब और रोज़। तो इसमें और वाओ ये क्या हैं? ये हरूफ अतफ हैं। हरूफ शर्त व जज़ा वो हरूफ हैं जो शर्त के मौके पे बोले जाते हैं, जैसे अगर, मगर, चूंकि, चुनाचे। ये हरूफ शर्त हैं। अगर तुम क्लास में आओगे तो हाजिरी लग जाएगी वक्त पे आओगे तो टाइम पे आ जाना था ना बेटा। बेटा मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, कोई बात नहीं बेटे। हरूफ अफसोस वो हरूफ जो इजहार अफसोस करते वक्त घबराहट या तकलीफ में बोले जाते हैं, जैसे उफ अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय मैं मर गई, वगैरह वगैरह। आओ आओ। इसके बाद हरूफ ताकीद, जब किसी बात पर जोर देते हुए, किसी चीज की ताकीद करते हुए जो हरूफ बोले जाते हैं, उन्हें हरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे जरूर, सरासर, बेशक, हरगिज, हरगिज नहीं। हरूफ निदा वो हरूफ हैं जो किसी को बुलाते वक्त, पुकारते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड हरूफ निदा। ए, ओए, अरे, ये क्या हैं? हर्फ इनबसात खुशी को जाहिर करने के लिए जो बोले जाते हैं। वाह, सुभान अल्लाह, शाबाश, क्या बात है, कमाल कर दिया। ये हाँ जी, हाँ जी। हरूफ ताज्जुब हैरत। हरूफ ताज्जुब का मतलब है कि हैरत के मौके पर जो हरूफ बोले जाते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कमाल। हरूफ इजाब कबूल करने के लिए, जी, अच्छा, हाँ जी, जी, ये हरूफ इजाब हैं। जी हाँ, जी, अच्छा। हरूफ बयान किसी बात की वजाहत के लिए, के, ताके, मुबादा। हरूफ नफी, ना, नहीं, मत, इनकार के लिए, झूं, वो क्या होती है। हरूफ तहसीन किसी की तारीफ के लिए। हरूफ नफरत किसी से नफरत के इजहार के लिए, जैसे लख लानतई, दौर फिटे मुंह, तोफ। आओ, वैसे हमारी जो जुबान पंजाबी है ना, इस तरह के हरूफ में काफी जरखेज है हाँ। इसके बाद हरूफ वो क्या कहते हैं यार, हरूफ इस्तफाम सवाल पूछने के लिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, ये इस्तफाम है। और मुतफरकात, या जब दो में से किसी एक चीज को हमने सेलेक्ट करना हो तो हम लगाते हैं या, असलम आया या अकरम, यानी दो में से कोई एक। कहानी लिख लें या दरखास्त, यानी दो में से एक। खा, चाहे, खा पास हो जाओ, खा फेल हो जाओ, तुमने इंसान नहीं बनना। चाहे पास हो जाओ, चाहे फेल हो जाओ, क्योंकि ये आमतौर पे दरमियान में आता है वजह बताने के लिए। वो बीमार है क्योंकि उसने बहुत खा लिया था। गरचे अगर ये शुरू में आते हैं शर्त में, चूंकि ये शुरू होता है और आगे इसलिए, जूं जूं, तू तू,
जूं जूं मेहनत करोगे तू तू अच्छे नंबर आएंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे। सिवा अलावा दो में से आपने इंतखाब करना है किसी भी चीज़ का, लेकिन मगर ये भी दरमियान में लगता है। और हरूफ से इस्तेमाल होने वाले जो फ़िक्रात हैं पेपर में वो इस तरह आ सकते हैं। मैं उनके थोड़े से आपको मिसालें दे देता हूं कि हरूफ से जो पेपर में फ़िक्रात हैं वो कैसे आएंगे। जी मेरे बच्चे, अब मैं एक एग्जाम्पल का फिक्रा आपको देता हूं। केमिस्ट्री कंप्यूटर में से कोई एक अब यहां केमिस्ट्री में कंप्यूटर में क्या लगाना चाहिए? यहां पे यहां पर दो हर्फ लग सकते हैं, केमिस्ट्री या कंप्यूटर में से, केमिस्ट्री और कंप्यूटर में से, यहां दो लग सकते हैं। अच्छा, ये बात मैं जानता हूं ये बात मैं जानता हूं और मेरा दोस्त या मेरा दोस्त, ये बात मैं जानता हूं या मेरा। अच्छा, अगर मेहनत करोगे तो क्या लगेगा? अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। उसके पास दौलत है उसके पास दौलत है और शोहरत, आगे है तो लिखा नहीं। उसके पास दौलत है ना शोहरत, ना उसके पास दौलत ना उसके पास शोहरत, चाहे खानपुर से पेड़े लाओ, चाहे 77 मोड़ से बर्फी, चाहे खानपुर से पेड़े लाओ चाहे 77 मोड़ से बर्फी, सानू कबूल आ, ले आओ कुछ ना कुछ। अच्छा, क्या आएगा? अगर वो मेहनत करता। हरूफ के हवाले से कोई बात आपके जहन में आती है मेरे बेटे तो पूछ लें, इसके बाद हम जो है ये किताब पकड़ें। कल हम आप बीती और उसका फार्मूला बता देंगे आपको कि आप बीती कैसे लिखनी है और उसको क्या करना है, और इसके साथ ही हमारा सिलेबस एक बार मुकम्मल हो जाएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी।